हेलो एवरीवन। आप सभी का टैली एंड कंप्राइज अकाउंटिंग में स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे कि टैली में किस तरह से जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे हम आ जाएंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट करना होगा और अकाउंटिंग वाउचर सेलेक्ट करने के बाद हम उसको इंटर करेंगे। जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अब सपोज गिवन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मीन्स हमने रोकड़ के साथ व्यापार प्रारंभ किया और इसको हमें टैली में रिकॉर्ड करना है। तो आप राइट साइड पे देख रहे होंगे वाउचर्स के कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है। जैसे आपके पास डेट का कॉलम है, कंपनी का कॉलम है, कॉन्ट्रा एंट्री का कॉलम है, रिसिप्ट का कॉलम है, जर्नल का कॉलम है, सेल्स का कॉलम है और भी बहुत सारे कॉलम्स हैं। सबसे पहले हमें एंट्री का नेचर देखना होगा। जैसे हमने बताया बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मीन्स यहाँ पे बिजनेस में कैश आ रहा है तो इसके लिए हमें रिसिप्ट की एंट्री पास करनी होगी। मीन्स F6 हमें पास करना होगा। तो हम रिसिप्ट कॉलम में जाएंगे और ये रिसिप्ट का वाउचर खुल गया। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, अगर मेरी बिजनेस स्टार्ट किया हमने कैश के साथ तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमें कैश का लेजर लेना होगा। तो रिसिप्ट नंबर 1 में पहले हम कैश का लेजर ले लेते हैं, इसको एंटर कर देंगे। और अब यहाँ पे हमें सेकेंड लेजर लेना होगा। तो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू कैपिटल। यहाँ पे हमने कैपिटल में प्रोप्राइटर्स का नेम शो किया था, मींस अलिजबा कैपिटल शो किया था। तो यहाँ पे हम अलिजबा कैपिटल ले लेते हैं, इसको एंटर कर देंगे और यहाँ इसके बाद हम वैल्यू एंटर कर देंगे। 50,000 से सपोज बिजनेस स्टार्ट किया था तो एंट्री इज द कैश अकाउंट DR टू कैपिटल और ये रिसिप्ट कॉलम में एंट्री पास होगी। एंट्री पास करने के बाद अब सपोज हमने सेकेंड एंट्री में फर्नीचर परचेज किया तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि फर्नीचर का अकाउंट क्रिएट हुआ है या नहीं क्रिएट हुआ। अगर फर्नीचर का अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ तो पहले हमें अकाउंट को फर्नीचर का अकाउंट क्रिएट करना होगा और क्रिएट करने के बाद फिर हम एंट्री पास करेंगे। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि फर्नीचर का लेजर यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा। सेकेंड एंट्री मेरी पेमेंट से रिलेटेड है तो हम पेमेंट को सिलेक्ट करके उसको हम इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें हमने कैश शो कर दिया। और कैश शो करने के बाद यहाँ पे लेजर में कुछ शो नहीं हो रहा। इसका मीन्स ये हो गया कि लेजर में मेरे पास देखिए फर्नीचर शो नहीं हो रहा और हमें फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पे पेमेंट करना था। फर्नीचर अकाउंट हमने परचेज किया था उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट करना था। तो लेजर में फर्नीचर का अकाउंट ओपन होना चाहिए था बट लेजर में फर्नीचर अकाउंट शो नहीं हो रहा। तो इसका मीन्स पहले हमें इसको क्रिएट करना होगा। कुछ शॉर्ट कीज भी हैं जिससे हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं बट अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से क्विट करके अकाउंट इन्फो में चले जाएंगे। अकाउंट इन्फो के बाद हम लोग लेजर वाले लेजर को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे और यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे चले जाएंगे। क्रिएट में हम यहाँ पे फर्नीचर शो कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट को हमें ग्रुप से अटैच करना होगा। फर्नीचर अकाउंट आपका फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होता है तो इसको फिक्स्ड एसेट्स से हम अटैच कर देंगे।
लेजर क्रिएट करने के बाद हम फिर से अकाउंटिंग वाउचर पे आ जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम पेमेंट में चले जाएंगे और पेमेंट में हमें पहले कैश का बैलेंस ले लेते हैं, उसको इंटर करने के बाद अब हमें लेजर सेलेक्ट करना होगा। तो यहां पे हमने फर्नीचर का पेमेंट किया, फर्नीचर को सिलेक्ट करके इंटर कर लेते हैं। और सपोज आपने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया था, तो यहाँ पे 10,000 इंटर करके एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद सपोज आपने एक कंप्यूटर परचेज किया, तो हमें कंप्यूटर्स का लेजर बनाना होगा। हमने जैसे पहले बताया था कि आप उसकी शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट की होती है Alt+C। मीन्स अगर आप एंट्री पास कर रहे हैं और एंट्री पास करने पे पर्टिकुलर लेजर आपका ओपन नहीं है, तो वहीं पे हम Alt+C करेंगे तो डायरेक्टली आप आ जाएंगे लेजर क्रिएशन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अब हमें लेजर क्रिएट करना है। जैसे हमने बताया आपने कंप्यूटर परचेज किया, तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर अकाउंट शो करना होगा। और कंप्यूटर अकाउंट आपका फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, इसको हम फिक्स्ड एसेट्स वाले ग्रुप से अटैच कर देते हैं। और ये आपका लेजर क्रिएट हो गया। तो हमने दोनों वे में आपको बताया कि आप यहां से बाहर निकल के एग्जिट होके और लेजर वाले ऑप्शन पे जाकर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर आप एंट्री पास कर रहे हैं और वहां पे कोई ऐसा लेजर आ जाता है जो आपने क्रिएट नहीं किया है, तो इसके लिए आप शॉर्ट की यूज करेंगे Alt+C। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे हमें अगर कोई और भी लेजर ओपन करना होगा, तो हम Alt+C ओपन करेंगे तो सीधे आपका लेजर क्रिएशन पे आ जाएगा। पर यहाँ पे भी हमें क्रिएट नहीं करना है, तो हमने नो कर दिया। और यहाँ पे हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो पहले हमने कैश इंटर किया क्योंकि पेमेंट आपका कैश के थ्रू हो रहा। देन हमने कंप्यूटर परचेज किया, तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट शो कर देंगे, देन बैलेंस शो कर देंगे। नीचे नरेशन आता है जिसमें आप नरेशन शो कर सकते हैं, और उसके बाद इसको हम इंटर कर देंगे। तो आज आपने सीखा कि किस तरह से हम रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं, किस तरह की हम पेमेंट की एंट्री पास करते हैं। कोई भी रिसिप्ट होगी, चाहे आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, आप कोई एसेट सोल्ड कर रहे हैं, तो वो रिसिप्ट कॉलम में एंट्री पास हो जाएगी। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो F5 पेमेंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे। और जो एंट्री आपकी रिसिप्ट में भी नहीं जाती है, पेमेंट में भी नहीं जाती है, सेल्स में भी नहीं जाती है, परचेज में भी नहीं जाती है, वो सारी एंट्री हम F7 की के थ्रू पास करते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया रिसिप्ट की एंट्री किस तरह से पास होगी और पेमेंट की एंट्री किस तरह से पास होगी। आगे के वीडियो में हम और आगे एंट्रीज पास करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।